हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हमारा टॉपिक है किंगडम फंगी। तो देखिए यहाँ पे आज हम टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं इसका जस्ट एक इंट्रो, और इसके जो डिवीज़न है बाद में आपके जो इसके पार्ट्स दिए हुए हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे एक हम जनरल इंट्रो पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे जो भी टर्म्स यूज़ हो गई या जो भी आपकी इसके इंट्रोडक्शन में बताया जाएगा उसको बार बार रिपीट में लाया जाएगा, तो उसको ध्यान से आपको पढ़ना है। द फंगी कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हिटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। जो फंगीज होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी हिटोट्रोफिक होती है नेचर में। हिटोट्रोफिक मतलब वो दूसरों पे डिपेंड होती हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। मतलब उनकी जो आपकी मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर स्ट्रक्चर जो उनका होता है, और उनका हैबिटाट यानी लिविंग प्लेस जो होता है उसमें वो एक डाइवर्सिटी शो करती हैं, यानी कि वो अलग अलग जगह पे आपको मिलती हैं। When your bread develops a mold on your orange rods, it is because of fungi। यानी अगर आपका कोई रोटी पे मतलब आपका मोल्ड आ जाती है, फंगस आ जाती है आपका, या कोई ऑरेंजेस वगैरह होते हैं वो उनके ऊपर स्पॉट्स आपको दिखाई देते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, वो फंगी की वजह से होता है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल आर ऑल्सो फंगी। यानी जो आप मशरूम्स खाने में यूज़ करते हैं वो भी फंगस है। और टोडस्टूल्स क्या होती हैं, जिससे आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, बहुत ही मोस्ट एरिया में आपको जो है जिन्हें बोलते हैं सांप की छतरी, उनको बोलते हैं टोडस्टूल्स, तो वो भी आपकी क्या होती हैं, फंगी होती हैं। वाइट स्पॉट्स अगर आपको दिखाई देते हैं मस्टर्ड प्लांट की लीव्स के ऊपर, तो वो भी क्या होते हैं, पैरासाइट होती है। वो पैरासाइट फंगस होती है, उस प्लांट के ऊपर वो एज अ पैरासाइट रहती है। कुछ फंगस आपकी यूनिसेलर होती है जैसे यीस्ट, और वो किस काम आती है, ब्रेड और बियर बनाने में। कुछ फंगीज आपकी होती हैं वो डिजीज कोज करती हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। जैसे अगर हम बात करते हैं व्हीट रस्ट की, जहाँ पे आपका गेहूं का दाना जो होता है वो बिल्कुल अंदर से खत्म हो जाता है, ये होता है आपका पक्सीनिया की वजह से। और आपका कुछ और एग्जाम्पल हैं जो काम आते हैं आपके एज एन एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन में यूज होते हैं, जैसे कि पेंसिलियम। फंगी जो है वो कॉस्मोपोलिटन है। कॉस्मोपोलिटन जो होता है जो हर जगह आपके मिलते हैं, एयर, वाटर और सॉइल में। कुछ आपकी फंगस जो होती हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स पर यानी वहाँ पे भी मिलती हैं, सॉइल में, वाटर में और एयर में भी मिलती हैं। दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये जो है ये पसंद करती हैं उगना वार्म यानी गर्म और ह्यूमिड यानी नमी वाली जगह पे। आपने कभी सोचा है कि हम खाना वगैरह जो है वो रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं कि जिससे वहाँ पे बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ ना हो। नेक्स्ट है हमारा विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलर, फंगस आर फिलामेंटस। यानी आपका यीस्ट को अगर हम छोड़ दें वो यूनिसेलर होती है, तो बाकी फंगी जो होती है वो आपकी फिलामेंटस होती है, मतलब उनमें आपके फिलामेंट्स होते हैं। और उनकी बॉडी जो है वो कंसिस्ट होती है लंबे और सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइफी। सिंगल आपका हाइफी होता है, और अगर एक नेटवर्क ऑफ हाइफी है तो तब हम उसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम। सम हाइफी क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, ट्यूब लाइक, और उनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, तो उनको बोलते हैं हम कॉइनोसाइटिक हाइफी। जस्ट लाइक इट, मान लें आपका यहाँ पे ये हाइफी है और इसमें कोई सेपरेशन नहीं है, एक कंटिन्यूस है और उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड आपका साइटोप्लाज्म, तो ये होता है आपका कॉइनोसाइटिक हाइफी। और इसको हम एसेप्टेट हाइफी भी बोल सकते हैं। और जैसे दूसरा आपका है ये ब्रांच है और यहाँ पे बीच में आपका पार्टीशन भी है, तो इसको जहाँ पे आपका सेप्टी प्रेजेंट होता है तो इसको बोलते हैं हम सेप्टेट हाइफी। द सेल वॉल ऑफ फंगी कंपोज्ड ऑफ काइटिन और पॉलीसेकेराइड। सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। मोस्ट फंगीज आर हेट्रोट्रोफिक। फंगीज कैसी होती है, हेट्रोट्रोफिक है, दूसरों पे डिपेंड है, और वो दूसरे मैटर से अपना जो मतलब आपका जो न्यूट्रिशन होता है उसे ऑर्गेनिक मैटर को यूज करती हैं, एब्सोल्यूबल फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेती हैं। डेड सबस्टेट पे रहती हैं तो आपकी क्या होती हैं, सैप्रोफाइट्स होती हैं। और अगर लिविंग के ऊपर आपका डायरेक्ट रह रही हैं तो क्या है, वो पैरासाइट की तरह काम करती हैं। ये सिम्बायोट्स का भी काम करती हैं। सिम्बायोट्स क्या होता है, जब दो आपकी स्पीसीज जो होती हैं वो एक साथ रहती हैं और कोई किसी को भी कोई हार्म नहीं होता है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करती है। जैसे अगर फंगस एल्गी के साथ सिम्बायोटिक कंडीशन में रहती है तो फंगस जो होती है वो न्यूट्रिशन अवेलेबल कराती है एल्गी को। इंटर्न एल्गी जो होती है वो फूड प्रोवाइड कराती है फंगस को, क्योंकि वो फंगी के पास आपका कोई भी पिगमेंट नहीं होता है जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद बना सके, तो वो कंडीशन है आपकी सिम्बायोटिक कंडीशन। तो तब आप उनको क्या कह सकते हैं, लाइकेन्स।
लेकिन अगर कोई हायर प्लांट्स है और उनकी रूट्स में अगर उनके फंगस होती है तो वो क्या होता है, आपका माइकोराइजा कंडीशन होती है। तब रूट्स में आपकी जो फंगस होती है वो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। इन टर्न जो हायर प्लांट्स होते हैं फंगस को न्यूट्रिशन देते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंगी, रिप्रोडक्शन अगर हम फंगी की रिप्रोडक्शन की बात करें तो 3 टाइप्स से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अगर वेजिटेटिव की बात करें जहाँ पे प्लांट का पार्ट यूज होता है तो प्रोसेस कौन सी होगी आपकी, या तो फ्रेगमेंटेशन होगी, मतलब आपका जो हाइफी होगा वो स्प्लिट हो जाएगा पार्ट्स में और उससे आपका नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, या फिर होगा फिशन, हाफ इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, या फिर चलेगा आपका बडिंग। अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वो स्पेशली किसके थ्रू होता है, स्पोर्स के थ्रू। स्पोर्स आपके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वहाँ पे जो स्पोर बनते हैं वो होते हैं oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स। और ये सारे जितने भी स्पोर्स हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। इसके बाद आपका आता है सेक्सुअल साइकिल जो होता है, उसमें आपकी जो स्टेजेस आती हैं वो कैसे होती हैं। सेक्सुअल साइकिल में क्या होता है कि 2 आपके या तो मोटाइल या नॉन मोटाइल जो आपके क्या है गैमेट्स यहाँ पे यूज होते हैं और उनका फ्यूजन होता है। और आपका फ्यूजन जब होता है 2 गैमेट्स के बीच में, और तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी। सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म उनका आपका जैसे सपोज करिए यहाँ पे आपके 2 ये हाइफी हैं और इनका जो आपका प्रोटोप्लाज्म है वो एक तरीके से दोनों का क्या हो गया, आपका फ्यूज हो गया। तो ये स्टेज क्या हुई आपकी, प्लाज्मोगैमी। अब यहाँ से जो न्यूक्लियस था और यहाँ से जो न्यूक्लियस था वो फिलहाल आपका दोनों यहीं पे प्रेजेंट है, उनका फ्यूजन नहीं हुआ है। तो जब उनका फ्यूजन होगा तो उस स्टेज को हम बोलेंगे कैरियोगैमी। जब कैरियोगैमी हो जाएगी और एक स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट, मान लिया ये आपका गैमेट था, यहाँ पे भी न्यूक्लियस था, यहाँ पे भी न्यूक्लियस था। जब इनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुए तो बनी प्लाज्मोगैमी आपकी टर्म्स यहाँ पे यूज होगी। फिर जब उनके न्यूक्लियस आपके फ्यूज जाते हैं तो तब आपकी टर्म यूज होती है कैरियोगैमी। और जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाने के बाद फिर जब आपका एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है दैट इज जाइगोट, तो तब उसमें आपका क्या होता है, मियोसिस होगी और मियोसिस के बाद में आपके हैप्लॉयड स्पोर्स बन करके तैयार होंगे। और वो स्पोर्स कौन होंगे, या तो स्पोर्स या एस्कोस्पोर्स या फिर बेसिडियोस्पोर्स। और उनको फिर जब स्पोर्स आपके जो है डिस्पर्स हो जाते हैं और फिर नया हाइफी बनाते हैं। तो यही चीज़ आपकी यहाँ पे बताई हुई है कि 2 हैप्लॉयड हाइफी जो हैं वो कंपैटिबल मेटिंग के जो होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं। आने के बाद उनका फ्यूज़न होता है और फ्यूज़न होने के बाद आपका क्या होता है, कभी कभी कुछ में स्पीसीज में क्या होता है कि एकदम से आपका जैसे प्रोटोप्लाज्म आपका फ्यूज हुआ तो साथ ही साथ न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाते हैं। तो बीच में ये डबल न्यूक्लियस वाली स्ट्रक्चर जो है वो बनती ही नहीं है। लेकिन कुछ में क्या होता है, पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है और लास्ट में बीच में एक स्टेज आती है डबल न्यूक्लियस वाली, दैट इज डाइकैरियोन स्टेज। और डाइकैरियोन स्टेज आने के बाद इस फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियो फेज। इसके बाद आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है दैट इज जाइगोट, और फिर उसमें फिर से आपका फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप होती हैं और फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर मियोसिस चल करके आपका जो आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आपका बना है उससे आपका क्या होता है, फिर हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं और वो फिर से आपका क्या होता है, डिस्पर्स होकर के नया हाइफी बनाते हैं। अब नेक्स्ट आपका मोर्फोलॉजी, माइसीलियम की मोर्फोलॉजी क्या है, कैसी है, स्पोर्स का आपका फॉर्मेशन का, कैसे आपके स्पोर्स बन रहे हैं, कैसी आपकी फ्रूटिंग बॉडी है, उस बेस पे इनको फर्दर डिवाइड किया गया है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।